करेंगे किस तरीके से हम आज व्यवस्था से छुटकारा पाते हैं और हमारे आने वाले समय में हम शुद्धिकरण से किस तरीके से अनुग्रह में चल सकते हैं, उसके लिए ये प्रार्थना होने जा रही है। हालेलुया। इस समय आप हालेलुया। लोगों को धर्मी जीवन का जो पहला व्यवस्था से मुक्त होने वाला इस समय जितने लोग टेलीग्राम खोल सकते खोल दीजिए। E2 वाला प्रार्थना को खोल दीजिए। इस समय पूरी तरह से आप E2 प्रार्थना का सिर्फ एक भाग को आज शुद्धिकरण में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह हम 11 भाग को धीरे धीरे शुद्धिकरण में लेकर आएंगे। हालेलुया। तो आज पहली प्रार्थना होने जा रही है शुद्धिकरण की, है ना। तो हमारे पास समय है, 1 घंटे का समय है। इसमें 15 से 20 मिनट तक मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं, है ना। आप लोग इस समय व्यवस्था को एक मामूली बातें समझ रहे होंगे। और मैं बता दूं, व्यवस्था कब आई? मूसा के समय आई। तो आप लोगों को मैं बता दूं, क्या मूसा के पहले इस संसार में व्यवस्था नहीं थी? भैया थी। हालेलुया। हालेलुया। शेर जानवर कब बनता है? शेर को मालूम है क्या मैं जानवर हूं करके? नहीं। नहीं। शेर को जानवर नाम कब दे दिया जाता है? शेर जब जंगल से बाहर आता है। जब जंगल से बाहर आता है तब उसको शेर को क्या नाम दिया जाता है? जानवर। जान। जबकि वो जब जंगल में रहता है, वो जंगल का निवासी रहता है, उसका नाम कुछ नहीं रहता। वो अपने अपने जंगल में रहता है, उसको नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं शेर को शब्द दे दूं तो वो हमको मनुष्य करके नहीं बोलेगा, वो उसकी जो समझ में आएगा वो नाम देगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जानवर नाम हमने दिया, ना कि शेर अपने आप को जानवर बोलता है। हालेलुया। शेर अपनी दृष्टि में सही है, जंगल में है, वो जंगल का निवासी है, तो जंगल में सब कुछ है। हालेलुया। उसी तरह हालेलुया। हम इस धरती पर हम इस धरती पर पापी, देखो ये एक नाम जो दिया गया है पापी, ये नाम इंसान को कब पड़ा? आप एक बात समझिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक शब्द होते जा रहा है, हम एक पापी है, हम एक पापी है। क्या इंग्लिश में पापी बोलते हैं? नहीं। इंग्लिश में कुछ और नाम होगा, हम्म। है ना। रसिया में क्या पापी बोलते हैं? नहीं सर, इंग्लिश में साइनर बोलते हैं। साइनर बोलते हैं। और रसिया में नहीं मालूम। चाइना में पापी बोलते हैं क्या? नहीं। एक नाम दिया गया। वो नाम आया कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, किसी चीज को समझने के लिए एक नाम दिया जाता है, तब समझ में आता है, अंतर समझ में आता है कि ये क्या है, ये क्या है। समझ में आ रहा है? जब आप पृथ्वी में हैं, तो आपने कभी चंद्र चंद्रमा के नागरिकों को ढूंढा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा में नागरिक है ही नहीं। हम्म। परंतु किसी दिन चंद्रमा में नागरिक अगर रहने लगे, या तो कोई चंद्रमा में ऐसा कोई चंद्रमा मिल जाए जहां पर नागरिक रहने लगे और वो यहाँ पर आए, तो उस दिन हम एक नाम दे देंगे, हम पृथ्वीवासी हैं और वो चंद्रमावासी है। समझ में आ रहा है? तो एक नाम दे दिया जाता है। उसी तरह जब अदन की वाटिका से इंसान बाहर आया, तो उसे कोई नाम नहीं था पापी करके। क्या उत्पत्ति 1, 2, 3 में परमेश्वर बोला कि तू एक पापी है? ये 3 अध्याय तक
आप कहीं पर भी पापी शब्द सुनेंगे नहीं। हम्म, वो ये बोल रहा है कि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। अभी आपका बच्चा कोई आज्ञा नहीं मानता तो आप क्या बोलोगे, मेरी आज्ञा तूने क्यों नहीं मानी, है ना। तो जब आज्ञा नहीं मानी, बाहर आया, अदन की वाटिका से बाहर आया, तो उसने देखा उसका जो बच्चा हुआ वो भी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बना। वो भी क्या किया, वो आज्ञा का उल्लंघन किया, वो भी आज्ञा को तोड़ा। आदम बोला दोनों को, बच्चे दोनों अच्छे से रहो, प्यार से रहो, पर कैन ने हाबिल को मार दिया। तब उसको समझ में आया, उसको पिता का दर्द समझ में आया कि मैं अपने दोनों बच्चों को सिखा रहा हूं कि प्रेम से रहो और एक ने मार दिया। तब उसको समझ में आया इसका क्या नाम दे। उसको क्या समझ में आया, इसका क्या नाम दे, इस चीज को क्या नाम दे, समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने कोई नाम नहीं दिया। देखो, सारे नाम किसने दिए, आदम ने दिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जी भैया। सारे जानवर के नाम किसने दिए, आदम ने। आदम ने। स्वर्गदूतों को नाम किसने दिया, आदम ने। समझ में आ रहा है। यहां तक कि दूतों का नाम भी किसने रखा, आदम ने। समझ में आ रहा है। जी। अब ये जब उल्लंघन हुआ, मेरी बात आप लोग बड़े आत्मा से सुन रहे हैं, जब उल्लंघन हुआ तो अब नाम कौन देगा, हव्वा को नाम कौन दिया, परमेश्वर। अरे आप आदम। बाइबल पढ़े, सिर्फ आदम नहीं दिया, आदम दिया। आदम पहले बोलता है कि ये नर से नारी, फिर बोलता है, फिर गलती होता है तो हव्वा। ये सब नाम किसने दिया, आदम ने। क्या परमेश्वर बोला कि तू हव्वा है, तू हव्वा है करके, नहीं। आदम को इतनी समझ थी, इतना आत्मिक था कि अब इसका जानते हैं, पहला वैज्ञानिक कौन बना, आदम ही था। पहला पहला सब अर्थशास्त्री बोलो, भूगोल बोलो, सबको सब वैज्ञानिक कौन था, आदम ही था। आदम था तभी तो उसने सबका नाम रखा ना। वैज्ञानिक था तभी तो वो एक एक का नाम रखते हुए जा रहा था ना। ये जानवर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप समझ रहे हैं। तो ये जो पापी शब्द है, ये पापी शब्द भी कब आया, जब उसने अपने बेटे को खत्म होते देखा, उसने आज्ञा उल्लंघन करते देखा। तब उसको समझ में आया कि मैं भी आज्ञा उल्लंघन कर किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तब आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को एक नाम दिया गया, पापी। आप समझ रहे हैं? है ना। हम्म, पहली व्यवस्था तो यही बनी कि परमेश्वर को क्या करे, धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। तब तक व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी। चलो, हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। दोनों बेटे देख रहे हैं कि मेरे पिता ने एक व्यवस्था दी कि परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। जैसे ही उस व्यवस्था में लाया आदम दोनों को, अब दोनों में से एक जन क्या किया, उल्लंघन करना शुरू किया। तब उसको समझ में आया कि इस उल्लंघन का क्या नाम दिया जाएगा, पापी। आप समझ रहे हैं। व्यवस्था उसके बाद शुरू हो गई। अब अब ये व्यवस्था प्रकट रूप में नहीं थी। किस रूप में नहीं थी, प्रकट रूप में नहीं थी। पर प्रकट रूप में कब आया, मूसा मूसा ने लेकर आया। प्रकट रूप में कब आया, परमेश्वर ने दिया 10 आज्ञा के रूप में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। जी भैया। जी अब भैया। बात अब बात किसकी थी, पौलुस की थी। आप समझ रहे हैं, पौलुस की थी। पौलुस जब रोमियो की पत्री लिख रहा था तो उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। कितनी बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। जब वो रोमियो की पत्री लिख रहा था, उसके सामने
यहूदी दिख रहे थे जो व्यवस्था, लिखित व्यवस्था उनके पास थी। हालेलुया। और हालेलुया। क्या था, वो लोग जो जिनके पास कोई लिखित व्यवस्था थी ही नहीं, वो लोग जो कर रहे थे, वो लोग कोई भी नरक, कोई भी क्या नहीं हो रहा था, वो लोग अपने मर्जी से चल रहे थे। तब उसने रोमियो की पत्री लिखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको जब मालूम चला परमेश्वर सबके लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं है, तो रोमियो की पत्री जब लिखते वक्त उसको दो जाति का सामना करना पड़ा। पहला जो लिखित व्यवस्था थी, और दूसरा जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। क्या नहीं था? कोई व्यवस्था नहीं था। तब दोनों को जब लिख रहा था, तो दोनों को समझा रहा था कि दोनों के लिए लहू जरूरी है। क्या जरूरी है? लहू जरूरी है। बोलता है कि स्टार्ट कब करता है? बोलता है कि परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला है। हालेलुया। और हम जब सृष्टिकर्ता को हम जब पहचानते नहीं है, क्या बोल रहा है? सृष्टिकर्ता को पहचानते नहीं, वहां एक सवाल उठता है कि हम सृष्टिकर्ता को कैसे पहचाने। आप लोग में मंजू बोलो कि हम सृष्टिकर्ता को कैसे पहचाने। हम सृष्टिकर्ता को कैसे पहचाने? तो वहां पौलुस एक उत्तर देता है, सृष्टिकर्ता को पहचानने के लिए वो पहचानते तुम्हारे मन में डाला गया है, तब भी तुम उसको पहचान नहीं रहे हो। तुम पूछो, अरे हमारे मन में कैसे डाला गया? मैं तो नहीं, मेरे मन में कब डाला गया मुझे नहीं मालूम। हमारे मन तो में कब डाला गया है? या हमें तो नहीं मालूम, हम हमें तो नहीं कैसे मालूम। पहचाने? तो वहां हम पर कैसे? रोमियो एक बात बोलता है कि ज- सृष्टि को आप रोमियो 1 का 18-19 पढ़ेंगे। बोलते हैं कि आप जब सृष्टि को देखते हैं तो आपके मन में डाला गया कि ये सृष्टि जो एक व्यवस्था के द्वारा चल रही है, ये यूं ही नहीं चल रही है, इसके पीछे कोई है। आपको समझ में आ जाता है। हालेलुया। बोलता है कि परमेश्वर अपने आप को बिना प्रकट किए भी आप प्रकट नहीं किया है। परमेश्वर ने मूसा को अपने आप को प्रकट किया, पर अन्य जाति बोलते हैं कि हमको तो नहीं प्रकट किया है। पर परमेश्वर, तो रोमियो बोलता है कि नहीं, परमेश्वर ने इसका बाइबल में से रोमियो 1 का 18 निकालो। मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इस समय वो लोग भी मौजूद हैं जो परमेश्वर को, परमेश्वर उनसे बात नहीं किया, तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, और वो ईसाई भी हैं जो बाइबल को केवल धर्मानुसार, यानी कोई परमेश्वर है जिसको हमको क्या करना है, केवल चापलूसी करना है। क्या करना है मंजू, क्या करना है? चापलूसी करना है। ये चापलूसी क्या होता है? कि हमारे पिताजी लोगों ने बोला, बेटा बाइबल पढ़ा कर, बाइबल पढ़ा कर आशीष मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, दो 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 पन्ना पढ़ना पढ़ना शुरू करते हैं। पापा, पापा, मैंने, मेरे को नौकरी चाहिए। बेटा बाइबल पढ़ा कर, परमेश्वर सब कुछ देगा। अच्छा, मैंने उसको लगता है कि ये किताब ऐसी है कि पढ़ने के बाद मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो फिर हम्म। चापलूसी के लिए क्या करता है, पढ़ना शुरू करता है। पापा मैं 2 अध्याय पढ़ लिया, नौकरी मिल जाएगी। वो क्यों पढ़ रहा है? नौकरी मिल जाएगी। मैंने, मैं चापलूसी करूंगा। वो परमेश्वर को खोज नहीं रहा है। इसको मैं एक नाम दिया हूँ, चापलूसी। क्या ये नाम सही है? क्यों राहुल भाई, सही लग रहा है कि नहीं? सही है। सही, सही है। मैंने, हम चापलूसी कर, मैंने हमारे मम्मी पापा लोग सिखाए हैं ना कि बेटा चापलूसी करेगा तो मैंने बीवी भी अच्छी मिल जाएगी, और नौकरी भी मिल जाएगा, और घर भी मिल जाएगा। उसके बाद बाइबल को मैंने कहाँ पर फेंकता है वो कोई नहीं पूछेगा, पर इतना तो इस किताब के द्वारा मिल जाएगा। जी भैया। है ना? तो थोड़ा सा चापलूसी कर बेटा, सवेरे सवेरे पढ़ा कर। तो अपन चापलूसी के लिए अपन लोग क्या करते हैं, दो दो पन्ना पढ़ते हैं। परंतु चापलूस लोगों के लिए भी, और जो परमेश्वर को खोज रहे हैं उनके लिए भी आज का प्रार्थना सभा है। अच्छा नहीं लगा क्या चापलूस बोलने वाला? अब लगा तो लगा, और जिनको टच कर गया तो टच कर गया, आप क्या कर सकते हो बताओ। हालेलुया। लिखा है,
परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट किया गया है। मने इस धरती पर जो भी व्यक्ति है उसके मनों में परमेश्वर ने, चाहे तुमको व्यवस्था मिले या ना मिले, तुम्हारे मनों में डाल दिया गया है कि ये प्रकृति अपने आप से नहीं चल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। वो लिखता है कि उसके अनदेखे गुण और उसका सनातन सामर्थ्य परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। अगर आपको परमेश्वर को खोजना है तो आप सवेरे उठेंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य अपने आप ही आ गया। ठीक 24 घंटे के बाद फिर क्या होता है, सूर्य उदय हो जाता है। ठीक शाम को चंद्रमा होता है। ये ग्रह अपने आप चल रहे हैं। देखने के द्वारा हमको आता है कि नहीं, ये ऐसे ही अपने आप, ये व्यवस्था अपने आप नहीं चल रही है। वो देखता है तो समझ में आ जाता है, समझ में आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आम के पेड़ में आम ही उग रहा है, जाम के पेड़ में जाम ही उग रहा है, तो उसको समझ में आ रहा है कि ये व्यवस्था कुछ है और इसके पीछे कोई ना कोई कार्य कर रहा है। अगर वो समझ, फिर भी पापी कब होते हैं? जब हम अपने परमेश्वर को पहचानते नहीं है और उस परमेश्वर को हम एक मूर्ति का नाम दे देते हैं कि ये मेरा पिता है। हम परमेश्वर को नहीं जानकर किसी और को जब परमेश्वर कहते हैं तो वहां से हम उस व्यवस्था को, जो परमेश्वर अपना जो व्यवस्था है इस दुनिया को चलाने का, जब हम उस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो हम सबसे पहले क्या हो जाते हैं? पापी होते हैं। वो एक नाम मिलता है कि हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। तो बाइबल बताती है, बाइबल रोमियो में पौलुस के सामने जब लिख रहा था तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि अन्य जाति कैसे प्रभु यीशु को स्वीकार करेगी, कैसे जानेगी कि उसके लिए भी लहू आया। तो बोलता है कि आपको 10 आज्ञा मिले या ना मिले, तब भी आपके अंदर एक व्यवस्था पनप रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके अंदर एक व्यवस्था पनप रहा है। आप किसी भी परमेश्वर को ना माने तब भी आपके अंदर एक आप बोलते हैं मैं मानवता को मानता हूं, तब भी आप मानवता को भी परमेश्वर मान लो, आप मूर्ति को भी परमेश्वर मान लो, तब भी आपके अंदर एक व्यवस्था आ जाती है। आ जाती है कि नहीं? तो आप, कोई बोलता है मैं मानवता को मानता हूं, मैं किसी भी परमेश्वर, स्टीफन हॉकिंस बोलता है कि मैं परमेश्वर है करके नहीं मानता, परंतु ये तो मानते हो कि तुम इंसान हो, तुम मानवता को तो मानते हो। हाँ, मैं मानवता को मानता हूँ, यानी मनुष्य के ऊपर दया करुणा करना। तो तुम आज 10 दिन दया दिखाओ, परसों जब धोखा खाओगे तो तुम्हारे अंदर वही व्यवस्था क्या बोलेगा? मत कर किसी के ऊपर दया। तो तुम अपने धर्म में क्या हो जाओगे? उस व्यवस्था में क्या हो जाओगे? पापी ठहरोगे। हालेलुया। तो बोलता है कि माने रोमियो में पौलुस जब ढूंढता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो व्यवस्था का पालन कर पाता है, तो वो देखता है, बोलता है कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। 10 आज्ञा पाने वाले भी गलती कर रहे हैं और जो 10 आज्ञा में नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो मूर्ति की व्यवस्था में हो, चाहे किसी भी व्यवस्था में हो, चाहे अज्ञानी क्यों ना हो, अगर वो बोलता है कि मेरे को तो कभी आज्ञा नहीं मिली, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि मेरे पिता ने इस पत्थर को बोला था कि यही परमेश्वर है, मान। परमेश्वर बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू उसी को मान। क्या तू जो मान रहा है, तू सही तरीके से उस व्यवस्था पर चल रहा है? क्या बोलता है? हालेलुया। आप कुछ नहीं, आप क्या मान रहे हो? पेड़ को परमेश्वर मानता है, तो परमेश्वर ये नाराज नहीं हो रहा है। परमेश्वर बोलता है कि ठीक है, तेरी ना समझ के अनुसार तूने एक पेड़ को क्या बोलता है, क्या बोलता है? तू एक पेड़ को, शेर को, नाग को, बंदर को क्या बोलता है? परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर रोमियो पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, तू बोल रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है? ओके, मैं मान लेता हूं कि मैं बंदर के समान हूं। मैं किसके समान हूं? मैं मान लेता हूं मैं बंदर के समान हूं। तो क्या तूने बंदर को परमेश्वर मान लिया है? ओके, ठीक, बंदर के समान हूं। तो फिर चिड़ियाघर में जा, सारे बंदर को लेकर आ, अपने
पिता को लेकर घर में बसा, नहीं नहीं ये तो बंदर है, जानवर। अरे थोड़ी देर पहले तो तू बोला ना परमेश्वर है करके, अब थोड़ी देर के बाद तू क्या हो रहा है, पापी, तू दोषी हो रहा है। क्या बोल के, ये बंदर है करके। या तो तू परमेश्वर बोल, या तो बंदर बोल, या तो जानवर बोल, या तो परमेश्वर बोल। तेरा ही शब्द तेरे को क्या कर रहा है, पापी ठहरा रहा है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। जी भैया। तेरा ही शब्द तेरे को क्या ठहरा रहा है, पापी। बोलता कोई समझदार नहीं है। वो बोलते हैं कि ये पत्थर मेरा, ये पत्थर मेरा क्या है, परमात्मा है। ओके, तेरा पत्थर तेरा परमात्मा है, मान लेता हूँ। फिर उसी पत्थर, उसी चट्टान के पत्थर पर तू जाकर फिर गलत काम क्यों कर रहा है, फिर थूक क्यों रहा है? उस पत्थर को तूने जो माना है, फिर उसी पत्थर के पर्वत पर जाकर तू क्या कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। जब पर्वत का छोटा टुकड़ा परमात्मा हो सकता है, तो बड़ा टुकड़ा क्या होना चाहिए, परमात्मा ही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? अगर मिट्टी तुम्हारे लिए परमात्मा है, तो अब आप उस मिट्टी से कोई भी कोई भी मूर्त बना के बोलते हैं ये मेरा परमात्मा है। तो फिर मिट्टी आया कहां से, धरती से आया। फिर धरती को फिर आप थूक क्यों रहे हो? वो फिर थोड़ी देर के बाद क्यों बोल रहे हो ये मिट्टी है, फिर थोड़ी देर के बाद ये क्यों बोल रहे हो ये परमात्मा है? तेरा शब्द तेरे को क्या कर रहा है, गलत ठहराता है। तेरा व्यवस्था तेरे को क्या करता है, गलत ठहराता है। तू जिस चीज को बोल रहा है कि नहीं ये चीज ऐसा है, तो वही चीज तू थोड़ी देर के बाद बोलता है जानवर है। तो रोमियो में अंत में वो इतना खोजबीन करता है पौलुस, और अंत में लिखता है कोई समझदार नहीं, व्यवस्था के सब अधीन है और सबके सब पापी है। यहाँ पर बात खत्म कर देता है पौलुस। क्या करता है यहाँ पर बात खत्म कर देता है, क्योंकि इस धरती पर कोई अब बचा नहीं है, एक भी जन जो परमेश्वर जिसको धर्मी ठहरा दे। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को प्रार्थना से पहले बताना चाहता हूं, आप बाइबल को आप केवल अपने पास रखें, सर के नीचे रखें। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप किताब को, पन्ने को परमेश्वर मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? उस पन्ने को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर मान रहे हैं। तो फिर आप भूगोल की किताब को परमेश्वर क्यों नहीं मान रहे? आप गणित की किताब को परमेश्वर क्यों नहीं मान रहे? नहीं, उसको नहीं मान। पन्ना अगर परमेश्वर है तो फिर उनको भी मानना चाहिए। नहीं भैया, नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो जो बाइबल है ना उसमें लिखा गया है, तो लिखा हुआ परमेश्वर है, तो लिखा हुआ चीज को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके अनुसार चलना है। अगर परमेश्वर है तो क्या है, वचन परमेश्वर है। कितने लोग मानते हैं कि बाइबल का पन्ना परमेश्वर नहीं है, उसमें लिखा हुआ वचन परमेश्वर है। यस यस, हालेलुया। हालेलुया। आप अगर बाइबल को, उस पन्ने को, उस काला कवर को परमेश्वर मान रहे हैं, तो फिर बाइबल आपको बोलेगा कि तेरी व्यवस्था, तू जो व्यवस्था बनाया है ना, सर के नीचे बाइबल रख। हाँ, आप बाइबल रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पर बाइबल रखने का मतलब है कि आप समस्या में हो तो तुरंत बाइबल खोलो। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि आपकी माँ पिताजी बोल रहे हैं बेटा डर लगे तो बाइबल को ना सर के नीचे रख दे, तू ठीक हो जाएगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो माता पिता उसको सिखा रहे हैं कि कागज तेरे लिए क्या है, परमेश्वर है। उसके अंदर का अगर कोई माता पिता बोलता है कि बेटा सर के नीचे बाइबल रखना, जब भी तेरे को डर लगे बाइबल खोलना और उसका वचन पढ़ना, तो परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि वचन उसके लिए परमेश्वर है, ना कि बाइबल का किताब। कोई है हालेलुया बोलने वाला? बस हालेलुया। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पौलुस बात खत्म कर दे रहा है, बोलता है कि सब पापी है अगर आप व्यवस्था में है। अब सवाल होता है यहूदी, बोलता है कि फिर 10 आज्ञा यहूदियों को क्यों मिली? सवाल रहता है कि अब अन्य जाति बोल रहे हैं कि अगर हमको मालूम चल जाता है कि कोई कौन सा चीज सही है और कौन सा चीज गलत है, तो हम भी करते, शायद हम भी परमेश्वर की संतान कहलाते।
तो यहूदी यहाँ पर बढ़ाई कर रहे हैं, ओ अन्य जाति तो सब पापी है, क्योंकि उन लोग व्यवस्था जानते ही नहीं है, और बिना व्यवस्था के वो व्यवस्था को जान जाते तो वो समझ के चलते भी। सही है, सही है। जी भैया। हालेलुया। सही हालेलुया। है। हालेलुया। है ना। अब यहूदी लोग बहुत घमंड में है कि व्यवस्था तो हमको मिली है, और ये अन्य जाति व्यवस्था ना पाकर नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है। उनको तो मालूम ही नहीं है कि भैया मैंने गलत क्या है सही क्या है, और वो जो कर रहे हैं तो उनके लिए पूरा नरक बना हुआ है, क्योंकि बचने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समझ नहीं है। कोई बोलता, क्या बोलता है, कोई समझदार नहीं है, यानी अन्य जाति के पास समझ नहीं है। क्या नहीं है अन्य जाति के पास? समझ। अब जो लोग पैदाइशी ईसाई है, जो लोग बाइबल जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर आपके पास समझ नहीं है तो आप अन्य जाति हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ जी समस्या, भैया। आप लोग खुश हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। कितने लोग खुश हो रहे हैं? हाँ, हाँ, हम अब अन्य जाति नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप सर पर बाइबल रख कर बैठे हैं तो आप अन्य जाति हैं, क्योंकि आप भी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। आप भी क्या है? व्यवस्था में फंसे हुए हैं। आपका शब्द आपको क्या कर देगा? पापी ठहराएगा। ओ यहूदी बोल रहे यहाँ तो हम लोग बच गए हैं सर। हाँ सही है, आपके पास क्या है? 10 आज्ञा है। आपके पास क्या है? दस आ गया। परमेश्वर ने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि बेटा मैं तुमको चुना हूं, और चुपके से मैं क्या कर रहा हूं, पर्वत पर मैं 10 आज्ञा दे देता हूं, तुम लोग इसको माना करो। तो यहूदी लोग बड़े खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना है, और खुश होना भी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अगर आप लोगों को बुलाएगा और कुछ लिख कर देगा, क्या लिख कर देगा? कुछ लिख कर देगा मंजू, तो तुमको क्या हाँ करना भैया। चाहिए? परमेश्वर अभी तुमको बुलाया हम्म। और कुछ लिख कर देगा कि बेटी मैं तेरे भविष्य के लिए कुछ लिख कर देता हूँ, ऐसा फॉलो कर। हम्म। तो तुमको क्या करना चाहिए? तुम क्या करोगे? परमेश्वर से पूछूंगी कैसे फॉलो करूं। हालेलुया। है ना, कैसे फॉलो करूं? सबसे पहले तो पूछना भी नहीं। हालेलुया। हम्म। क्योंकि आप समझ जाना, वो पवित्र परमेश्वर है। अगर वो कुछ लिख कर दे रहा है तो हम अपवित्र लोग उस लिखे हुए को कभी नहीं कर पाएंगे। सही है। है कि नहीं? परंतु हाँ। अब सभी लोग अन्य जाति में परमेश्वर ने जब चुना तो यहूदी लोग खुश हैं। क्या है? यहूदी लोग खुश हैं। क्यों खुश है? लाल समुद्र दो भाग हो चुका है मेरे भाई। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र दो भाग किया है, वो हमको चुना है। कितना खुशी की बात है, बताइए तो। हम्म। बहुत खुशी की बात। वो परमेश्वर जो 40 साल तक क्या कर रहा है? आग में और छाया में उनको चला रहा है। कितनी खुशी की बात है। वो परमेश्वर जो 40 साल तक उनके कपड़े मैले होने नहीं दे रहा है। कितनी खुशी की बात है। सही। उनको गर्व है, घमंड होना भी चाहिए। अब पौलुस के सामने बोले तो फिर क्या, हम तो औरों से अच्छे हैं। तो बोले कि नहीं, तुम औरों से अच्छे नहीं हो। वो 10 आज्ञा, जब इंसान जान जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या जान जाता है? सही क्या है, गलत क्या है, तो वहां पर पापी और है। पहले ना समझ में वो पापी था, अब वो समझदार पापी बन गया। अब वो क्या सही है ये जानकर पाप कर रहा है, तो वो कौन सा पापी बन गया? समझदार पापी। समझदार पापी। तो दंड किसको पहले मिलेगा? समझदार समझदार पापी पापी। को कि ना समझ वाले को? समझदार वाले को। समझदार को। तो वहां पर पौलुस बोलता है, मेरे प्रियो जब न्याय आएगा तो पहले यहूदी फिर यूनानी, दोनों का पहले तुम्हारा ही न्याय पहले ही होगा। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं उनका पहले न्याय होगा, कि जो लोग सुसमाचार को समझने के लिए बैठे हैं उनका न्याय होगा। जो प्रचार सुसमाचार का करते हैं। प्रचार है। प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़े समझ के साथ, बड़ी किताबों को पढ़कर, बहुत सारे वीडियो को देखकर, बहुत सारी चीजों को देखकर वो समझ रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। हम्म, परंतु कुछ बच्चे हैं जो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, चुपचाप बैठकर ग्रहण कर रहे हैं, सही गलत उनको नहीं मालूम, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। तो न्याय के दिन में पहले प्रचारक को ही पूछा जाएगा कि तेरे को समझ में आ गया था पहले? हाँ, आ गया था। चल, तेरे को बहुत समझ में आ गया था। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हम्म, तो तूने फॉलो करने के लिए क्यों नहीं कदम बढ़ाया? नहीं, वो क्या है ना, पैसा कमाना था ना। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि यहाँ पर नासमझ पापी और समझदार पापी में पौलुस क्या कर रहा है, बता रहा है कि अब लड़ाई किसके साथ है, मेरी नासमझ के साथ और समझदार के साथ। एक नासमझ पापी है और एक समझदार पापी है। न्याय होगा तो ना ना समझदार पापी को पहले पकड़ेगा परमेश्वर, फिर नासमझ को भी पकड़ेगा। पर दोनों ही सूरत में कोई भी जीवन को पाएगा नहीं। दोनों ही कहां पाएंगे? नरक में। क्योंकि पापी स्वर्ग में नहीं रह सकता, क्योंकि उसके लिए वो बनाया ही नहीं गया। पाप, वो पाप क्या वातावरण वहां है ही नहीं। तो वो कैसे वहां पर रह पाएगा? तो उसके लिए कौन सा वातावरण बना है? नरक वाला, गंधक का झील बना है। ये आप लोग समझ रहे होंगे ये दंड दंड है करके। पर मैं बता रहा हूं, आप जब चंद्रमा के लिए बने नहीं हो, पृथ्वी में बनोगे तो पृथ्वी में ही रहोगे ना। तो एक पापी कहां पर रहने के लिए जगह है? उसका नरक में, क्योंकि वो आग में जलाया जाएगा एक पापी को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ठीक है। समझेंगे, क्योंकि आप इस समय परमेश्वर के अधीन होकर कुछ सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। अब सवाल ये होता है, वहां पर समझदार के लिए भी और नासमझ पापी दोनों के लिए पौलुस एक बात बोलता है। क्या बात बोलता है? अब व्यवस्था से अलग, अब व्यवस्था से अलग एक और धार्मिकता आई है। चाहे तुम प्रचार करके पापी बनो, चाहे सुनकर पापी बनो, दोनों ही सूरत में तुम नरक में हो। पर मैं आप लोगों को एक सुसमाचार आज बहुत एक अच्छा क्या दे रहा हूं। क्या बोलते हैं? गुड न्यूज। क्या बोलते हैं? गुड न्यूज। गुड गुड न्यूज। न्यूज। आनंदित हो जाइए। एक गुड न्यूज। यस, हालेलुया। एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं। हालेलुया। एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं। और वो गुड न्यूज ये है कि आप जिस देखिए, कोई बोलता है कि मैं प्रभु यीशु में धर्मी हूं। क्या हूं? धर्मी। हालेलुया। वो व्यवस्था के उल्लंघन से पापी नहीं है। हम्म, पर अभी भी वो पापी कैसे हो सकता है जानते हो? देखो, पापी शब्द अन्य जातियों के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूं। आप पापी फिर भी हो सकते हो। कैसे? यस सर। कैसे भैया? अब आप धर्मी कैसे हुए हो? लहू से हुए हो। लव से, हाँ। आप धर्मी कैसे हुए हो? लहू से हुए हो। लव से। चलिए, इस बात को हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। अब आप वो एक पापी, समझ समझ और नासमझ पापी के लिए एक गुड न्यूज है। हालेलुया। समझ हालेलुया। और नासमझ पापी के लिए एक गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। हम लोग यस। सुनने के लिए ही बैठे हैं सर। हालेलुया। हालेलुया। तो गुड न्यूज आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। व्यवस्था उल्लंघन करने से जो आप पापी ठहर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? इस समय आप, प्रभु यीशु का लहू नहीं आया आपके जीवन में। क्या है? आप एक पापी है।
तो आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूं कि रोमियो 3 का 25-26 के अनुसार आपके पाप जो व्यवस्था उल्लंघन के द्वारा हुआ है, वो रोमियो 25-26 के अनुसार लहू तुम्हारे पापों को क्या करता है, पूरी तरह से तुमको दूर करता है पाप से, पाप को धोकर तुमको एक छुटकारा देकर तुमको धर्मी बनाता है। हालेलुया। कोई है हालेलुया। जो इस समय ठंडा और गर्म में ना रहकर पूरी तरह सिद्धता में खड़ा हो? यस, हालेलुया। क्या मैं गुड न्यूज के लिए आप लोगों से मैं इस समय उत्साह देख सकता हूँ? बिल्कुल। हालेलुया। यस, ऑनलाइन हालेलुया। हालेलुया लोग हैं, हालेलुया परंतु आपकी आवाज में एक ठंडा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो हमको मालूम है, बस यहीं पर गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये गुड न्यूज आपके लिए प्रति क्षण गुड न्यूज है। जब भी आपके कानों में पड़ता है कि आप प्रभु यीशु के लहू से धोए गए हैं, ये गुड न्यूज आपको प्रति सेकंड भी अगर आपको सुनना पड़ता है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज उतना ही नया है जितना पहली बार आप सुने हो। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया। ये हालेलुया। गुड न्यूज मेरे लिए सदा गुड न्यूज है। हालेलुया यस, हालेलुया। मैं गुड न्यूज आप लोग को देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को एक और गुड न्यूज देना चाहता हूं। ये पाप करने वाला जो पुराना मनुष्यत्व है, जो व्यवस्था उल्लंघन करने वाला जो पुराना मनुष्यत्व है, यानी आपके अंदर पाप करने के लिए एक मनुष्यत्व है, मैं उसके लिए भी एक गुड न्यूज लेकर आया हूं। वो क्रूसीकरण के द्वारा क्रूसित हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। आप इस हालेलुया आप इस समय इस बात पर विश्वास करें कि आप उस व्यवस्था से आपको जो भी पाप हुआ है, परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाया, और उस योजना में इस समय आपके ऊपर लहू आ रहा है, और वो लहू आपको उस पाप से, चाहे जो भी व्यवस्था में हो, चाहे आप जो भी व्यवस्था में हो, उस व्यवस्था के लिए आपको छुटकारा मिल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उस पाप से उस व्यवस्था से नहीं, उस व्यवस्था के उल्लंघन के पाप से आपको क्या मिल रहा है? छुटकारा मिल रहा है। धन्यवाद दे परमेश्वर का। और व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला जो पुराना मनुष्य है, वो क्रूसीकरण हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप जान रहे हैं, इस समय आप एक समझ ला रहे हैं कि आपके अंदर अब पाप करने वाला कोई भी चीज बचा नहीं है। पाप करने वाला कोई भी सेल अब आपका नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरे इस गुड न्यूज का मतलब? आपके अंदर पाप करने वाला कोई भी बात नहीं है। ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। यस, हालेलुया। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं एक और बात। आपको कल प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। सभी लोग बोलिए, कल मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ऑनलाइन में सब लोग बोलिए, कल मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कल मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है मंजू तुमको? है। अधिकार। नहीं, और क्या समझ में आ रहा है? हो, अब तक समझ में नहीं आ रहा है। आप कल प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं मंजू। कल आप सवेरे 7 बजे प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठ जाएंगे। ओह, मुझे समझ में आ रहा है कि कल से मैं जो भी साइन करूंगा भारत में लागू हो जाएगा। यस। मैं कल से जो भी कहूंगा पूरा भारत देश उस पर चलेगा। मैं कल से जो नियम लगाऊंगा, वो नियम पूरा भारत में 100 करोड़ जनता उस
नियम पर चलेगी। आप समझ रहे हैं? आपका हालेलुया यस, हालेलुया। यही है ना? यही है ना? समझ में आ रहा है? हालेलुया आपको हालेलुया। समझ में आ रहा है? पृथ्वी के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपके साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आप विश्व में कहीं पर भी कल से यात्रा कर सकते हैं और जाकर बड़े से बड़े नेता के साथ आप हाथ मिलाकर आप भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। आप समझ में आ रहा है? केवल आपको मैंने एक शब्द बोला कि आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उस शब्द के द्वारा आपके पास एक बहुत बड़ा भाग आप समझ में आ गया। हालेलुया। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके अंदर वो पाप करने वाला सेल है ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? ओ, इसका मतलब पवित्र हूं मैं। हालेलुया। मैं इस समय आपको कहने चाह रहा हूं गुड न्यूज कि आपके अंदर पुराना मनुष्य तो क्रूसित हो चुका है। आपके अंदर का पुराना मनुष्य तो प्रभु यीशु क्रूसीकरण में नाश कर दिया है। तो कितने लोग इस समय महसूस कर रहे हैं कि हाँ मैं पवित्र हूं? Yes, hallelujah. हाँ मैं पवित्र हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर पाप करने वाला चीज है ही नहीं। ओ, मैं आग के समान पवित्र आत्मा, ओ धन्यवाद देते पिता का कि मैं पवित्र हूं। मैं पवित्र हूं। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु का लहू आपको धो देता है। ओ धन्यवाद देते हैं कि मैं अब पिता के आमने सामने बात कर सकता हूं क्योंकि मैं धर्मी हूं। हालेलुया। मैं पिता के साथ बैठकर खाना खा सकता हूं क्योंकि मैं धर्मी हूं। पिता Hallelujah. मुझसे आकर बात कर सकता है क्योंकि मैं धर्मी हूं। आप समझ रहे हैं धर्मी होने का मतलब? कि पिता Yes. डायरेक्ट आपसे बात करेगा। हालेलुया। Hallelujah. आप इस समय समझ रहे क्रूसीकरण का मतलब कि आप पूरी तरह से पवित्र हैं। पिता आपके साथ आपके अंदर वास करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इस समय आनंदित है इस गुड न्यूज के लिए? वो धन्यवाद देते हैं। मैं शायद चुप रहना नहीं चाहता इस समय। इस समय मैं चुप रहना नहीं चाहता क्योंकि इतना बड़ा गुड न्यूज मुझे अगर प्राप्त हो रहा है तो मैं इस समय बिना हालेलुया कहे मैं रुक नहीं सकता। पिता तेरी स्तुति हो, पिता तेरी स्तुति हो, पिता तेरी स्तुति हो। हालेलुया। वो धन्यवाद देते पिता इस गुड न्यूज के लिए और इस गुड न्यूज पर मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। सभी लोग बोलिए, मैं इस गुड न्यूज पर विश्वास करता हूँ। मैं इस मैं इस गुड न्यूज़ पर विश्वास करती हूँ। आइए इस समय रोमियो 3 का 25-26 पर आप जब विश्वास कर रहे हैं तो आप इस वचन के अंदर मैं आप लोगों को एक बात कहना जा रहा हूं। इस वचन के अंदर एक बात है, जानते हो? इस वचन के अंदर जिसने भी उस बात को ढूंढ के निकाल दिया तो मैं कहना चाहता हूं वो आज सारी आशीषें बहने लगेगी। कितने लोग ढूंढेंगे इस वचन को? आप लोग ढूंढ पाएंगे? आप लोग ढूंढ पाएंगे? और इस समय मंजू वचन कौन बोलने सा जा रही भैया? है। 3 का 25-26 आप उसमें ढूंढ लीजिए। मैं आप उसमें आप एक्सप्लेन मत कीजिए, उसके उस वचन के अंदर क्या है, बस इतना मेरे को जानना है। भैया रोमियो किसका? 3 रोमियो 3 का 25-26 पढ़े कोई? सभी लोग उस वचन के अंदर एक बात जो आप अगर ढूंढ लिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। हालेलुया। जितने लोग इस पढ़ो समय भैया। समस्या में हैं, जितने लोग सोचते हैं कि मैं आज इस बात को देखना चाहता हूं कि उसके अंदर क्या है, डब्बे के अंदर क्या है, उस वचन के अंदर क्या है। देखिए, मैं व्याख्या नहीं पूछूंगा, केवल उसके अंदर क्या क्या है। जैसे मंजू कल तुम प्रधानमंत्री बनोगी, इस शब्द में क्या क्या है आप कोई बोलेगा? अधिकार है, प्रधानमंत्री, सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं नहीं, बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ इन 2-3 शब्दों में। भैया मंजू प्रधानमंत्री बनेंगे। बस धन्यवाद देते पिता का। अब आप लोगों को इस समय मैं एक वचन पढ़ने जा रहा हूं।
3 का 25-26 मंजू पढ़ने जा रही है। मंजू पढ़ो और देखो जी उसके भैया। अंदर परमेश्वर का कौन कौन सा चीज है, परमेश्वर ने क्या क्या दिया था, इसको देखते हैं। हालेलुया। रोमियो 3 का उसे 25-26। नीतू इस समय तुमको आंसर देना है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। ये हालेलुया। सारे वचन में, ये सारे वचन में आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत सारी बातें दिख रही होंगी, पर यस। एक बात जो छिपा के रखी है इस वचन में, हिडन है। आप देख रहे होंगे, प्रायश्चित भी दिख रहा होगा, सब दिख रहा होगा। अब वो एक बात हिडन है, वो छिपा दिया गया है। वो बात प्रकट भी है और वो बात छिपा भी है। जी भैया। अब आप बताओ इसमें क्या क्या दिख रहा है। भैया प्रायश्चित बना है, चलो, प्रायश्चित दिख रहा है और सहनशील है। सहनशीलता दिख रहा है, दो। हाँ, वो और लाइन थी ना उसका नीतू ना, लहू बट लहू है। हाँ हाँ, हालेलुया। धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराता है, राइट। और कोई बात दिख रहा है किसी को? विश्वास। मैं एक बात बताऊं, जी भैया। इस वचन के हर एक शब्द में एक हिडन बात छिपा हुआ है। और वो हिडन मालूम है क्या छिपा हुआ है? हर शब्द में मैं हूं। यस। हालेलुया। हालेलुया। हर शब्द में मैं हूं। Praise the Lord. मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। जो प्रायश्चित है वो उस प्रायश्चित के अंदर मैं हूं। Yes. Yes. Hallelujah. प्रायश्चित मेरे लिए हो रहा है, जी मैं भैया। उस जी भैया। प्रायश्चित के अंदर हूं और प्रभु यीशु प्रायश्चित हो रहा है और मैं वहां पर बस हूं। और हालेलुया। जहां पर प्रभु बोलता है कि पहले के पाप, वहां पर भी मैं पाप लेकर खड़ा हूं ताकि मैं उसको सौंप सकूं। Yes. और जहां लहू है उस लहू के सेल में भी मैं हूं, जहां पर मैं अपने ऊपर उड़ेल दूं। कोई है हालेलुया बोलने वाला? ये हालेलुया। पूरे वचन हालेलुया। के एक एक शब्द में मैं हूं। और मेरे रहने का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर मैं घोषणा करता हूं मैं हूं, तो मैं घोषणा करता हूं कि मैं धर्मी हूं। यस। हालेलुया। सभी लोग बोलिए। 3 का 25-26 में, रोमियो 3 का 25-26 में रोमियो 3 के रोमियो 3 का 25-26 में 25-26 में रोमियो 3 का 25-26 में हर शब्द में हर शब्द हर में शब्द में विश्वास के साथ में, विश्वास के विश्वास साथ के में, साथ मैं हूँ। और यही विश्वास मुझे धर्मी बना। और यही विश्वास मुझे धर्मी बनाता है। कितने लोग आनंदित हैं इस समय कि मैं हूं? यस। हालेलुया। और एक यस, बात बताऊं, हालेलुया। आप लोगों को एक बात बता दूं, और बहुत बड़ी बात बता दूं आप लोगों को। ये वाले बात शायद मालूम हो कि नहीं हो, पर परमेश्वर जब लिख रहा था ना, परमेश्वर इस वचन को लिख रहा था ना, मैं आप लोगों को बता दूं, वो मेरा चेहरा देखकर लिख रहा था कि मैं इसको छुड़ाऊंगा करके। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज मैं गॉड। बता दूं आप लोगों को एक और गुड न्यूज, वो अपने हथेली पर मेरा चेहरा खोद कर बनाया था और स्पष्ट चेहरा देखते देखते मेरा मुझे धर्मी बना रहा था। हालेलुया। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2000 साल पहले मैं उसके साथ था, प्रभु के साथ, और मैं हालेलुया। वहीं पर आमीन। धर्मी बन रहा था। मैं ये सब चीज मैं विश्वास में देख रहा था। कोई है यस। इस समय कहने वाला कि मैं हालेलुया। धर्मी हूँ? हालेलुया। मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी यस। हूँ, मैं हालेलुया। धर्मी हूँ। और मेरे अंदर कोई भी पाप करने वाला सेल नहीं रहा। यस।
हालेलुया। मैं हालेलुया। कहना चाहता हूँ मैं पवित्र हूँ, स्वर्ग की सारी आशीषें आज मेरे लिए। कोई है मेरे साथ कहने वाला कि मैं पवित्र हूँ यस। यस मैं पवित्र हूँ। यस, मैं और मैं पवित्र हूँ स्वर्ग की आशीषों का मालिक हूँ। और मैं स्वर्ग की आशीषों की मालिक हूँ। मेरे ऊपर से सारे बंधन हट चुके हैं, मेरे ऊपर से सारे बंधन हट चुके हैं। व्यवस्था के हर बंधन हट चुके हैं। यस, व्यवस्था के हर बंधन हट चुके हैं। मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। हालेलुया। इस समय इस समय आ, इस समय ये सच को, इस सत्य पर मैं हूँ। यस, मैं इस समय सत्य पर हूँ। सभी लोग आनंदित करें इस समय। 21-22 लोग इस समय, जितने लोग इस सभा को ले रहे हैं, आप इस समय पूरी तरह से स्वतंत्र है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उस पाप से मुक्त हैं जो आप समझ और ना समझ से किए हैं। आप धर्मी हैं। यस। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी समय मैं एक समस्या में पड़ गया हूं। मैं इसी समय एक समस्या में पड़ गया हूं जब मैं कहता हूं कि मैं वाकई में धर्मी हूं, और यहीं पर एक समस्या मेरे सामने खड़ी हो गई है। मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है इस समय। क्या समस्या है? मैंने तो चलना पापी अवस्था में किया हम्म, था, पर धर्मी अवस्था में तो चलना सीखा ही नहीं। धर्मी होना और धर्मी होकर चलना, ये दोनों बातें अलग हैं। और यहाँ पर मेरी समस्या शुरू हो जाती है। हम्म, यहाँ पर मेरी समस्या शुरू हो जाती है। मैं चंद सेकंड के लिए मैं आनंदित हो गया, और सब लोग इस समय आनंदित हो गए। और जब परमेश्वर कहता है, परमेश्वर देख रहा है कि मैं एक कदम बढ़ाऊं, और मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि इस पापी संसार में मैं धर्मी के लिए भूमि बनी ही नहीं है जहां पर मैं चल सकूं। मैं जहां का तहां खड़ा हूं, स्टेचू बनकर 2000 साल से। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु में आप धर्मी जरूर हैं, परंतु इस समय समस्या यह है कि आप कर्म के लिए बने हैं, ना कि घोषणा करके खड़े होने के लिए नहीं बने। आपको कर्म करना है, और यहाँ पर मेरी समस्या शुरू हो जाती है। नहीं तो मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है कि मैं पहला कदम धर्मी में कहां पर रखूं। क्योंकि मैं जैसे ही कदम बढ़ाता हूं, मैं देखता हूं भूमि भी पापी है, क्योंकि कैन ने हाबिल को मार डाला यस। और भूमि शापित है। अब ये धर्मी का कदम कहां बढ़ाऊंगा? क्योंकि मैं गुलगुता पहाड़ी में धर्मी हूं, पर मैं गुलगुता पहाड़ी से नीचे उतर नहीं पा रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब तक गुलगुता पहाड़ी से नीचे नहीं उतरूंगा, तो मैं काम कैसे करूंगा इस धरती पर? पर मैं देख रहा हूं, मैं क्रूज के नीचे स्टेचू बनकर खड़ा हो गया हूं, और कुछ नहीं हूं। मात्र म- मैं स्टेचू वाला धर्मी हूं। हम्म, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप इस समय बहुत बड़ी समस्या में खड़े हैं। यस। आप सब कुछ पाकर भी कुछ भी नहीं पाए। सही है। आप सब कुछ पा लिए हैं, पर पाकर भी आप कुछ भी नहीं पाए। क्योंकि आप एक कदम भी बढ़ाएंगे तो भूमि पास स्थापित है, और वो श्राप आपके पाँव को क्या कर डालेगा? टच करेगा। और आप इस भूमि पर चलेंगे कैसे? ये एक समस्या है। हम्म, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि यस। आप उस चीज को देख रहे होंगे। यीशु मसीह का लास्ट वाला दिन, लोग झाड़ी से साफ कर रहे हैं, और यीशु एक एक कदम रखते जा रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं होसन्ना। जगह तैयार किया जा रहा है, और वो एक एक कदम होसन्ना होसन्ना करके रख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु उस यरूशलेम की भूमि में
जब बलिदान होने के लिए जा रहे हैं तो उसके सामने खजूर की डालियां डाला जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि प्रभु के लिए तैयार किया जा रहा है, पहले से कुछ तैयार हो रहा है। पर यस। आपके लिए इस समय एक समस्या है कि आप केवल धर्मी हैं, उसके आपके लिए कोई तैयारी नहीं चल रही है। और यहाँ पर एक कदम बढ़ाना भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप इस समस्या में आ चुके हैं कि धर्मी होना और धर्मी होकर एक कदम चलना, और कहाँ पर? पापी भूमि में। ये बहुत बड़ी समस्या है कि भूमि को आप श्राप से मुक्त कैसे करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ये किस बात, मंजू, किस टाइप का बात है? आप समझ रहे हैं किस टाइप का बात है कि आप आग के चारों तरफ घिरे हुए हैं और आप रखेंगे कहाँ पाँव? जहां भी रखेंगे जल जाएंगे। आप करेंगे क्या? यस। जब तक आप वो आग कोई बुझाएगा नहीं तब तक आप बच गए बोलेंगे क्या? नहीं। नहीं। बात वही है कि आपको केवल कदम भर की जगह दी गई है जहां पर आप दो पांव रख सकते हैं, और आपको बताया जा रहा है कि आप सही तरीके से एक और कदम बढ़ाएंगे तब दुनिया आपकी हो जाएगी। पर आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जहां पर हैं वहां से एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि शापित भूमि है। समस्या यहाँ पर है, और यहीं पर बड़े बड़े प्रचारक लोग सिखाते नहीं है कि क्या करना है। प्रचारक सिखाता है कि तुम धर्मी हो, और कई लोग इस समय आनंदित हो गए थे। मैं बोला, अब आप स्वर्ग के मालिक हैं, जब चलेंगे नहीं तो स्वर्ग को लाएंगे कैसे? स्वर्ग में घुसेंगे कैसे? आशीष में घुसेंगे कैसे? चलकर ही तो घुसेंगे ना। उसको जिएंगे कैसे? चलकर ही तो जिएंगे ना। पर आप तुरंत आप धर्मी वाले बातों पर विश्वास करना बंद करते हैं और आप पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। और यहाँ पर प्रचारक क्या करता है? ताली मारकर चले जाता है, और वो प्रचारक और एक को समझाता है कि आप धर्मी हो। पर मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हालेलुया। हमारे बीच में है, और यहीं पर सभी लोग रोते हुए प्रार्थना करें। भला होता कि परमेश्वर को सचमुच आशीष देता। भला होता परमेश्वर तो सचमुच आशीष देता। मैं चाहता हूं कि ये रोने की पुकार नहीं है, आपका रोने का पुकार हो। पिता, मैं धर्मी हूं, ये मैं जान गया। पिता, मैंने विश्वास किया कि उसके एक एक शब्द में मैं हूं, परंतु पिता मैं चल नहीं पाऊंगा। इस शापित भूमि में मैं चल नहीं पाऊंगा, क्योंकि धर्मी के लिए शापित भूमि नहीं रखी गई, और मुझे इस समय भूमि चाहिए। भला होता कि पिता तू मुझे सचमुच आशीष देता। जितने लोग इस समय प्रार्थना करेंगे, पिता मैं आप मुझ पर भलाई करें, ताकि मैं जो धर्मी हूं, मैंने अब तक एक कदम भी नहीं चला, जब मैं पापी वाले कदम में मैं हर बार चल पाया हूं। मैं बार बार पाप किया हूं, क्योंकि मुझे चलना आया नहीं और चलने वाली भूमि थी नहीं। तो मैं चलूंगा कैसे? मैंने आज 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, मैं प्रभु में बपतिस्मा लेकर आ तो गया हूं, पर मुझे चलना नहीं मालूम। मैं जहां का वहीं खड़ा हूं, एक कदम भी आज तक नहीं चल पाए। कितने लोग हैं इस समय की प्रार्थना कर रहे हैं? सही है, मैंने बपतिस्मा लेकर इतने साल हो गए पिता परमेश्वर, मैं इतने साल हो गया, परंतु मैं जब अपने आप को देखता हूं तो मैं आज भी अपने आप को उस धर्मी पद पर देख नहीं पाता हूं। मैं केवल धर्मी हूं, खड़ा हूं, परंतु एक कदम आज तक नहीं चल पाए। कितने लोग इस समय रो रहे हैं? हाँ मेरे प्रभु, मैं धर्मी होने से अनंत स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। धर्मी की चाल चलने से मैं स्वर्ग जा रहा हूं, क्योंकि स्वर्ग राज्य में मुझे चलना है, और यहाँ पर चलने के लिए कुछ भी नहीं है। पिता भलाई करें, भलाई करें मुझ पर। पिता परमेश्वर सचमुच एक और आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर इस धर्मी जीवन के लिए, पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए। आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपको धर्मी बनाया है, ना कि आशीष दिया है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं आपकी आशीष कहाँ रखी गई है? स्वर्गीय स्थानों में। Yes. क्या वो स्वर्गीय स्थानों से आशीष कूद कर आएगा?
आप जब पहला कदम चलेंगे, वो वहां से पहला कदम आएगा आशीष। आप जब दूसरा कदम चलेंगे, आशीष फिर आपके आत्मा में घुसेगा। जब आप तीसरा कदम चलेंगे तो आशीष आपके शरीर में आ जाएगा। जब आप चौथा कदम चलेंगे तो आशीष इस धरती पर प्रकट होगा। तो आप चलेंगे तब आशीष उतरेगा, कि आप धर्मी हैं इसलिए आशीष उतर जाएगा। चलेंगे तब भी है। क्या आपने नहीं सुना कि नूह परमेश्वर के साथ चलता था? Yes. क्या आपने सुना कि अब्राहम चलता था? चला तभी वो कनान जा पाया, और कनान उसके पास आ पाया। अगर चलोगे नहीं तो स्वर्ग की आशीष वहीं का वहीं रहेगा, आप उस आशीष के एक भागीदार भी नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, यहां पर ये समस्या है। अब इस समस्या को जितने लोग गंभीरता से ले रहे हैं, नींद आ रही है तो धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय गंभीर नहीं है। और जितने लोग इस समय खड़े होकर इस बात को प्रार्थना में ला रहे हैं कि हाँ मेरे पिता, मैं जो जो बात कर रहा हूं आप प्रार्थना में ला रहे हैं, ये प्रार्थना ही चल रही है इस समय। राहुल भाई आप समझ रहे हैं, अभी प्रार्थना चल रही है। मैं रोते रोते कह रहा हूं पिता परमेश्वर की, मैं पिता परमेश्वर स्वर्ग की आशीष से जगह। आप जितने लोग हालेलुया अब तक चर्च में बोल रहे हैं ना कि आपके लिए स्वर्ग में आशीष रखी गई है, हालेलुया, उनको समझ नहीं है, रखी गई है, मिला नहीं है। क्या बोलता, स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए आशीष, वो बोला है क्या? इसका मतलब वहां से उतरना है। जितने लोग इस बड़ी समस्या को समझ रहे हैं, रो रो के प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं समझ गया, वचन की गहराई को ना जानने के कारण अब तक मैं समझ रहा था पिता परमेश्वर, वो सब चीज जो मेरा है मेरे तक पहुंच गया। नहीं पिता, जो जहां है वहीं पर है, परंतु ना आशीष मुझ पर है, ना मैं आशीष में हूं, क्योंकि मैं एक कदम आज तक चला ही नहीं। और मैं इस समय पिता में मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मुझे एक भलाई का काम दिखाए। पिता परमेश्वर मुझे भला करे, मुझे भला करे। इस शापित भूमि में मैं कैसे चलूं, उसके लिए मुझे भला करे, और मुझे आप सचमुच आशीष दे। पिता परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ भलाई करने जा रहा हूँ। आपकी प्रार्थना सुन, पिता सुन रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। सभी लोग इस समय मांगे, पिता मुझ पर भलाई करें, पिता मुझ पर भलाई करे। पिता परमेश्वर कह रहा है मैं शापित भूमि हटाकर तुझे मसीह भूमि देने जा रहा हूं। आई रिसीव, मैं मसीह भूमि को ले रहा हूं। आई रिसीव, मैं मसीह आमीन भूमि को ले आमीन। रहा हूं। I receive, yes, hallelujah। मैं एक कदम इस शापित भूमि पर नहीं रखने जा रहा हूं, मैं अपना अगला कदम मसीह भूमि में रखने जा रहा हूं। आई रिसीव, परमेश्वर ने मुझ पर भलाई की है। और ये मसीह भूमि वही भूमि है जो मसीह के ऊपर बनी है। हालेलुया। ये मसीह भूमि खुद मसीह है जिसके ऊपर हमको चलना है। हालेलुया। आप स्वीकार कर रहे हैं? आप स्वीकार कर रहे हैं मसीह भूमि को? पिता बोलता है कि मैं और भलाई करने जा रहा हूं, तुझे मैं प्रतिज्ञा देता हूं, मैं तुझे प्रतिज्ञा देता हूं कि जब जब एक एक कदम रखेगा, तेरे पांव अगर गलत जगह में पड़ गए तो शुद्धिकरण के द्वारा फिर से मसीह भूमि में अपना कदम रख दे। हालेलुया। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आज पहला पहला लहू में जो व्यवस्था के मुक्त में परमेश्वर आपको भूमि दे रहा है, आप उसमें आप शुद्धिकरण के साथ आप चलना शुरू करें। इस समय मैं शुद्धिकरण की प्रतिज्ञा करने जा रहा हूं। पिता, मंजू मेरे साथ बोलो। पिता, मैं आपकी प्रतिज्ञा को स्वीकार करता हूं। मैं आपकी प्रतिज्ञा को स्वीकार करती हूँ। इस समय आप निकाले हैं, वचन ए को पढ़ो। हाँ भैया।
वचन 1 को पढ़ो, निकाल चुके हैं। आप इस समय मंजू निकाल चुके हो। ए प्रतिज्ञा को पढ़ो। जी, एक मिनट में पढ़ रही हूँ। यह हिजकिय्याह 36 का 22। इस कारण इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। और 25 को पढ़ो। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर ने हमें मसीह भूमि दिया है, परंतु हम मसीह भूमि को पहचाने या ना पहचाने, हमने पहला कदम रख दिया है। सभी लोग बोलिए कि मेरा पहला कदम मैंने बढ़ा दिया। मेरा पहला कदम मैंने बढ़ा दिया। ये तो पाप का कदम है। ये तो पाप का कदम है। उफ, मैंने शापित भूमि में पहला कदम बढ़ा दिया है। मैंने शापित भूमि में पहला कदम बढ़ा उफ, दिया है। मैंने पाप में पहला कदम बढ़ाया है। मैंने पाप में पहला कदम बढ़ाया मैं है। धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, पर मेरा कदम पाप में अब तक 3-4 कदम चल चुका है। लेकिन अब तक पाप में मेरा 3-4 कदम चल चुका है। और मेरा 100 कदम पाप में चल चुका है। मेरा 100 कदम पाप में और चल चुका है। लगातार लगातार मेरा पाप में कदम चल रहा है। लगातार लगातार मेरा कदम पाप में चल रहा है। तो पिता, मैं इस समय मैं छुटकारा कैसे पाऊं? ओ मेरे पिता, मैं इस समय कैसे छुटकारा पाऊं? पिता परमेश्वर, आपने प्रतिज्ञा की है पिता परमेश्वर, आपने प्रतिज्ञा की है कि अपने नाम के निमित्त मुझे पवित्र करेंगे। कि आप मुझे अपने नाम के निमित्त मुझे पवित्र करेंगे। मेरे पाप को आप स्मरण नहीं करेंगे, मेरे पाप को आप स्मरण नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपका धर्मी संतान हूँ। क्योंकि मैं आपके धर्मी संतान हूँ। मन फिरा रहा हूँ मेरे पिता। पिता, मैं मन फिरा रही हूँ मेरे मैं पिता। मन फिराकर पिता परमेश्वर, मैं इस पाप से लौटना चाहता हूँ। पिता, मैं अपना मन फिराकर इस पाप से लौटना चाहती हूँ मेरे पिता। आप अपने पवित्र नाम के निमित्त मुझे शुद्ध करें। आप अपने पवित्र नाम के निमित्त मुझे शुद्ध करें। मेरे अंदर जो अशुद्धता की बातें हैं उससे दूर करें। मेरे अंदर जो अशुद्धता की बातें हैं उससे मुझे दूर करें। मुझे शुद्ध करें। मुझे शुद्ध करें। पिता, मैंने पाप में बपतिस्मा के बाद इतने कदम चल चुका हूँ, पिता, मैं पाप में बपतिस्मा के बाद इतने कदम चल चुकी हूँ, परंतु मैं तो धर्मी हूँ। परंतु मैं तो धर्मी हूँ। पिता परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त मुझे पवित्र करे। पिता परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त मुझे पवित्र करें। इस समय आपको पिता कहता है कि मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, और वो जल है 3 का 25-26। इस समय आप मेरे साथ उस शुद्ध जल में अपने आप को रखते हुए कहे, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रायश्चित बने। आप मेरे लिए प्रायश्चित बने। पिता परमेश्वर, आप मेरा नवीनीकरण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप मेरा नवीनीकरण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, मैं इस समय जितने कदम पाप में चल चुका हूँ, पिता परमेश्वर, मैं जितने कदम पाप में चल चुकी हूँ, आपने जो धीरज सहा है, आपने जो धीरज सहा है, आपने मुझे मैं लौट जाऊं इसके लिए आपने धीरज रखा है। मैं लौट जाऊं इसके लिए आपने धीरज रखा है। पिता, मैं लौट आया हूँ। पिता, मैं लौट लौट आई पिता, हूँ। मैं लौट आया हूँ। पिता, मैं लौट आई हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का लहू जो मेरे लिए बहा है 3 का 25-26 में है, पिता परमेश्वर, जो प्रभु यीशु का लहू रोमियो 3 के 25-26 में बहा है, वो मेरे लिए है।
उस प्रायश्चित में मैं अपने आप को रखता हूँ उस प्रायश्चित में मैं अपने आप को रखती हूँ और उस प्रायश्चित में मैं अपने आप को रखते हुए इस समय मैं मन फिराता हूँ। और उस प्रायश्चित में मैं इस समय अपने आप को रखते हुए मन फिराती हूँ। पिता परमेश्वर, इस वचन का छिड़काव के द्वारा मैं शुद्ध हो रहा हूँ। पिता परमेश्वर, इस वचन के छिड़काव के द्वारा मैं शुद्ध हो रही हूँ। मेरे अंदर आप अपने नाम को पवित्र ठहराने की प्रतिज्ञा की है। पिता परमेश्वर, आपने मेरे अंदर अपने पवित्र नाम को पवित्र ठहराने की प्रतिज्ञा की है, ताकि मैं पाप का कदम व्यवस्था को तोड़ने के लिए ना रख पाऊं। ताकि मैं पाप का कदम व्यवस्था को तोड़ने के लिए ना रख पाऊं। मैं धर्मी का कदम व्यवस्था को पूरा करने के लिए रखूं। मैं धर्मी का कदम व्यवस्था को पूरा करने के लिए रखूं। मसीह भूमि में अपना कदम रखूं। मैं मसीह भूमि में अपना कदम रखूं। पिता, इसके लिए आप एक नया मन दे रहे हैं, पिता परमेश्वर, इसके लिए आप मुझे नया मन दे रहे हैं, नया मनुष्यत्व आप दे रहे हैं, नया मनुष्यत्व आप दे रहे हैं, नए जन्म के साथ और नए जन्म के साथ एक नवीनीकरण सृष्टि दे रहे हैं। एक नवीनीकरण सृष्टि दे रहे हैं। पिता, आज से इस नए मन को, पिता, आज से इस नए मन को, नए हृदय को, नए हृदय को, नए मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व को मैं धर्मी की चाल में मैं धर्मी की चाल में आज से इसका उपयोग करूंगा। आज से इसका उपयोग करूंगी। मैं इसमें होकर चलूंगा। मैं इसमें होकर चलूंगी। मैं इसमें होकर व्यवस्था को पूरा करूंगा। मैं इसमें होकर व्यवस्था को पूरा करूंगी। नए मन के साथ व्यवस्था को पूरा करूंगा। नए मन के साथ व्यवस्था को के पूरा हृदय के करूंगी। साथ मांस के हृदय के साथ व्यवस्था मुझ में पूरी होगी। मांस के हृदय के साथ व्यवस्था मुझ में पूरी होगी। इस समय आप मंजू बहुत जल्दी जल्दी बोले हालेलुया। आप इस समय धन्यवाद दे पिता हालेलुया। को। अब तीसरी प्रतिज्ञा। अब तक आप क्या हो चुके हैं? एक नया चीज आपको मिल चुका है। अब चलाने के लिए कोई है। यस। पिता परमेश्वर कहता है कि मैं अपना पवित्र आत्मा तुझे देता हूं और तू मेरे नियमों और विधियों पर चलेगा, क्योंकि अब तू आत्मा के द्वारा चलने वाला है। सभी लोग बोलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर, परमेश्वर। आपने वचन से शुद्ध किया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपने मुझे आपने वचनों वचन से से शुद्ध शुद्ध किया। किया और मुझे व्यवस्था मुझ में पूरी हो रही है आपने मुझे वचनों से शुद्ध किया और मुझ और में व्यवस्था मुझ व्यवस्था में पूरी पूरी हो हो रही रही है। है। पिता परमेश्वर, मैं पवित्र और मुझ आत्मा में के व्यवस्था चलाए पूरी हो चल रही रहा है। हूँ। पवित्र आत्मा के पिता चलाए चल परमेश्वर, रहा मैं हूँ। पवित्र आत्मा के चलाए चल रही हूँ। एक नया मन नया हृदय लेकर पवित्र आत्मा के चलाए चल रहा हूँ। एक नया मन नया हृदय लेकर पवित्र आत्मा के चलाए चल रही हूँ। अब मैं घोषणा करता हूँ, और मैं घोषणा करती हूँ, मेरा धर्मी जीवन मेरा धर्मी जीवन नई सृष्टि की व्यवस्था को लेकर नई सृष्टि की व्यवस्था को लेकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मसीह भूमि में मसीह भूमि में उसकी पहचान में चलने के लिए उसकी पहचान में चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूँ। मैं अपने आप को सौंपती हूँ। पिता की महिमा मुझ में हो रही है। पिता की महिमा मुझ में हो रही है। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन आमीन। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।
आप समझ रहे हैं इस समय पूरी तरह से आप आज शुद्धिकरण Yes. के द्वारा अब व्यवस्था आप में पूरा हो रहा है। अब व्यवस्था आप दो Hallelujah. दो आज्ञा पड़ोसी से। अब आप कल से जब भी आप किसी के साथ बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप एक बात अपने आप को रखिए, पिता मैं प्रेम पड़ोसी से प्रेम करने के लिए मुझे कहा गया, पड़ोसी से प्रेम मेरे अंदर क्यों निकलना चाहिए पिता। इस बात पर आप नहीं निकल रहा है तो उस बात को परमेश्वर के सामने रखें, क्योंकि आप शुद्ध हो चुके हो केवल दो आज्ञा मानने